मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे दुखों को और नहीं देख सकती, इसलिए आज तुम्हें दुखों से उभारने आई हूँ। उसके लिए तुम्हें मेरे खास संदेश पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि तुमने मेरे इस संदेश को पूर्ण रूप से सुना तो निश्चित ही तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा करूँगी। इस संदेश में मेरी बताई हुई बातें तुम्हें उस मुकाम पर ले जाएगी जहां पर तुम्हें बिन मांगे सब कुछ मिलेगा। तुम्हारी सोची हुई हर कल्पना पूरी होगी। सच तो यह है कि मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को सुनती हूँ और तुम्हारी बोली हुई बात पर पूर्ण ध्यान भी देती हूँ। परंतु मैं तुम्हारे जीवन में हर कल्पना को पूर्ण तब करती हूँ जब तुम उसके योग बन जाते हो, और उसके योग तुम तब बनते हो जब मैं तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ देकर तुम्हारी हर तरह से परीक्षा लेती हूँ। और तुम भी बिना डगमगाए मुझ पर भरोसा किए उनको बर्दाश्त करते हुए लगातार चलते रहते हो, बिना रुके, लोगों की बातों में बिना आए हुए मुझ पर यकीन रखते हो और मुझ में विश्वास रखकर वह सभी कार्य करते हो। जिससे तुम्हारे भाग्य और किस्मत के ताले खुल जाते हैं, क्योंकि उस ताले की चाबी तुम अपने कर्म से बनाते हो, जिसमें तुम इस शुक्रवार से कुछ कार्य को सम्मिलित करो, क्योंकि उन कार्यों से मेरी प्रसन्नता तुम्हारे लिए अधिक बढ़ जाएगी। और तुम्हारे द्वारा मुझे बाध्य करते हुए मैं दौड़ी चली आती हूँ। यह तो सच है कि साल में तुम मुझे दीपावली की पूजा में हर प्रकार का भोग लगाते हो, हर तरह के प्रसाद चढ़ाते हो और पुष्प चढ़ाते हुए, जिससे मैं प्रसन्न हो जाऊं। और तू मेरी मनपसंद खीर का भी मुझे भोग लगाते हो। वही तुम साल में जिस कार्य को एक बार करते हो, तो तुम्हारे ऊपर मेरी इतनी कृपा होती है। यदि तुम यह कार्य को हर शुक्रवार, जिसे मैं अति प्रसन्न होती है, उस दिन जितना हो सके उतना यदि तुम पूजा करो, तो मेरी तरफ तुम अपनी आकर्षण शक्ति को बढ़ा लोगे और मेरी कदम तुम्हारे घर की तरफ ना चाहते हुए भी बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि तुम इस प्रकार से समझो कि यदि तुम्हें कोई सबसे ज़्यादा प्रसन्न रखता है, तो निश्चित ही तुम उसकी हर बात के लिए बाध्य हो जाते हो। तुम उसके किसी भी कार्य के लिए हमेशा तैयार रहते हो। एक दिन की पढ़ाई करने से तुम 100% अंक प्राप्त नहीं कर सकते हो परीक्षा में। उसी प्रकार मेरी एक दिन की पूर्ण पूजा से तुम्हारे बंद किस्मत के ताले कैसे खुलेंगे। तुम प्रतिदिन मेरा स्मरण करते हो, उस समय तुम ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का प्रतिदिन जाप करो। ऐसा करने से तुम मुझे बाध्य करोगे और कामयाबी के मार्ग पर पहुंच जाओगे। और ध्यान रखना होगा कि मेरे बच्चे जिस प्रकार जीवन के लिए
प्रतिदिन खाना और फल की आवश्यकता होती है अच्छी सेहत के लिए, उसी प्रकार जीवन में खुशहाली लाने के लिए। हर संभव प्रयास प्रतिदिन करना चाहिए, तभी यह प्रयास जीवन में रंग लेकर आते हैं। बार बार क्रोध करने से तुम्हारे अंदर की शक्ति नष्ट होती है और बनते हुए कार्य बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि क्रोध करना केवल विकृत मानसिकता का प्रतीक है। क्रोध तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आपके जीवन के लिए एक नया सफ़र शुरू करने वाले हैं, जिस सफ़र को तय करते करते मंजिल स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएगी। कई बार आपके पास में आपकी मंजिल होती है, और आप अपनी मंजिल को देख नहीं पाते। यह सच है कि उसके आगे का परिणाम तुम्हें ज्ञात नहीं है कि कितना शुभ होने वाला है, परंतु यह मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे बच्चे की, जो तुम्हारे मन में एक नया विचार आएगा। इसे करने की उत्सुकता तुम्हारे मन को परेशान कर देगी और उसी कार्य को करने पर तुम्हारा पूर्ण विश्वास होगा, तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। भारी चमत्कार देखने को तुम्हें मिलेगा, जो तुम्हें जीवन में कभी नहीं सोचा था, वह भी पूर्ण होगा। मेरे बच्चे, इस पृथ्वी पर एक उद्देश्य के लिए तुमने जन्म लिए हो। इस उद्देश्य को तुम्हारे माध्यम से मैं पूरा करना चाहती हूँ। इस बात को तुम्हें मुख्य रूप से ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें जिस उद्देश्य के लिए मैंने इस पृथ्वी पर भेजा है, वह उद्देश्य तुम्हें ही पूर्ण करने हैं। मेरे बच्चे, एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें सब में बांटना होगा। इंसान से लेकर जानवर तक, फूल से लेकर पत्ती तक, हर किसी में तुम्हें एक चीज़ को बिखेर दो। इस पृथ्वी के कण कण में वह चीज़ है प्रेम, जो तुम्हारा मूल आधार है। जिस प्रकार जीवन का मूल्य आधार धर्म है, जैसे नींव के बिना महल खड़ा नहीं किया जा सकता, जड़ के बिना पेड़ सुरक्षित नहीं। वैसे ही धर्म के बिना जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता। धर्म ही तुम्हारे जीवन की सुरक्षा और रक्षा प्रदान करने वाला तत्व है। धर्म ही वह माध्यम है जिससे जीवन का उद्धार और एक सारे संकटों से मुक्ति दिलाती है। मेरे बच्चे, सबसे पहला धर्म यही है कि तुम जीवन में सभी में प्रेम बांटो। मेरे बच्चे, तुमने कभी सोचा है कि जीवन में जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न क्यों होते हो? क्योंकि सच तो यह है मेरे बच्चे कि वही तुम्हारा असली रूप है। लेकिन यदि तुम किसी से क्रोध करना, गुस्सा, नफरत करते हो, तो तुम अपने हृदय के अंदर स्वयं दुख को महसूस करते हो, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा के विपरीत कार्य है। यदि लगातार तुम किसी से क्रोध, घृणा करते रहोगे, तो मेरे बच्चे, तुम हमेशा स्वयं भी दुखी ही रहोगे।
क्योंकि लगातार तुम अपनी आत्मा के विपरीत कार्य करते रहोगे तो तुम प्रसन्न नहीं रह पाओगे। मेरे बच्चे, यदि तुम स्वयं को आनंद का अनुभव करना चाहते हो तो तुम सबसे प्रेम करो। क्योंकि यही वह कार्य है जिसमें तुम्हारा हृदय डूबकर परम आनंद का अनुभव करता है। किसी भी जानवर को प्रेम करते हो या किसी भी जानवर के समक्ष जाकर उसको रोटी रखकर, पानी रखकर तुम उसके समक्ष कुछ समय खड़े रहते हो। लगातार यही कार्य तुम 10 दिन तक करो। तुम्हें प्रेम की शक्ति का अनुभव स्वयं ही तुम्हारे हृदय को ऐसा कार्य करने से बहुत ज़्यादा खुशी स्वयं प्राप्त होगी और वह जानवर भी तुमसे प्रेम करने लगेगा। और यही इंसान के साथ इंसान का प्रेम होता है जिसका अनुभव तुम्हें तभी प्राप्त होता है जब तुम दूसरों को प्रेम देते हो और उसी के बदले तुम्हें भी स्वयं दूसरों से प्रेम ही प्राप्त होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार का नियम है, जो तुम दूसरों को देते हो बदले में वही तुम्हें प्राप्त होता है।